बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज दुनिया भर में मनाया गया मदर्स डे। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और वजीर आला KCR ने अवाम को दी मदर्स डे की मुबारकबाद। कोरोना के इलाज को लेकर राहत की खबर। DRDO ने कोरोना को जल्द ठीक करने की दवा बनाने का किया दावा। ड्रग कंट्रोलर ने दी इमरजेंसी यूज की मंजूरी। कोरोना के हंगामी हालात से निपटने तेलंगाना हुकूमत का एक और इकदाम। DME डॉक्टर रमेश ने मेडिकल ड्यूटी पर रुजू होने MBBS साले आखिर के तुलबा को दी हिदायत। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना के कहर से देहातों की आवाम परेशान। कई देहातों में मुकामी आवाम ने लिया सेल्फ लॉकडाउन का डिसीजन। तेलंगाना काबीना के एक और वजीर हुए कोरोना से मुतासिर। वजीर बहबूद कोपुला ईश्वर कोरोना से मुस्बित पाए जाने के बाद घर पर क्वारंटाइन। जिला विकाराबाद के तांडूर में कोविड केयर सेंटर का क़याम। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने अरकान असेंबली और काउंसिल के हमरा किया सेंटर का मुआयना। और अब खबरों की तफसील। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया गया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मदर्स डे के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपनी वालिदा के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। इस मौके पर उन्होंने तमाम माओं को मुबारकबाद दी और उम्मीद की कि औलाद अपने वालिदैन की मोहब्बत, ईसार व कुर्बानी याद रख कर उनकी कदर करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज मदर्स डे के मौके पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि माँ की मोहब्बत बेलाग बिना किसी मफाद की होती है, जिसका कोई मुतबादिल नहीं। माँ ईसार, कुर्बानी, रहमदिली की मिसाल होती है। दुनिया में औलाद माँ की खूबियों से ज़िंदगी के बहुत से सबक सीखती है। इसलिए दुनिया में माँ की कदर व मंजिलत और इसकी अज़मत सबसे अलहदा और बुलंद होती है। दुनिया में माँ की मोहब्बत सबसे कीमती शय कोई और इस जैसी नहीं। मुल्क इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना के बढ़ते कहर से सभी लोग परेशान हैं। इसी दरमियान कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। DRDO ने कोरोना के खिलाफ दवा बनाने का दावा किया है। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। कोविड के खिलाफ एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की तैयार करदा दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। पाउडर की शक्ल में बनाई गई इस दवा 2DG यानी 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज को पानी में घोलकर पीना होगा। ये दवा वायरस से मुतासिरा सेल्स में जमा होकर वायरस को बढ़ने से रोकती है। कोविड से मुतासिरा अफराद के लिए ये दवा कारआमद साबित होगी। वायरस से मुतासिरा सेल्स में जमा होना इस दवा की मुनफरिद खुसूसियत है। DRDO के एक लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलॉयड साइंसेस ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर ये दवा तैयार की है। तजुर्बात से ये जाहिर होता है कि ये दवा दवाखानों में शरीक मरीजों की जल्द सेहतयाबी में मुआविन साबित होगी। इसके अलावा ऑक्सीजन पर इन्हिसार भी कम होगा। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 2 दिनों से कोरोना के केसेस में नुमाया कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान क्या रहा रियासत में कोरोना का हाल, जानने के लिए देखिए कोविड बुलेटिन की ये तफसील। मुल्क में कोरोना की वबा के बेइंतहा मुज़र असरात रोज बरोज देखने और सुनने में आ रहे हैं। बदकिस्मती से मुल्क में आगाज से ही हुकूमत तेलंगाना की हिकमत अमली दुनिया भर को चौंका देने वाली रही। तेलंगाना में मजमूई तौर पर मुतासिरीन इलाज, सेहतियाबी, वहीं अमवात का रेशियो दीगर की बनिस्बत हैरान कर देने वाला रहा। पहले मरहले पर रियासती हुकूमत ने बखूबी महारत और तेजी के साथ कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी हासिल
हासिल की थी, जिनमें तमाम महकमेजात का आपसी ताउन काबिल जिक्र रहा। कोरोना के दूसरे मरहले की लहर के दौरान रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक कोरोना वायरस की वबा से 7,994 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में काबिल लिहाज इजाफे के बाद ये तादाद 4,21,219 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में कमी के बाद तादाद 5,186 दर्ज हो गई, जबकि यही तादाद गुज़िश्ता रोज 5,559 रही थी। इस दौरान 38 मुतासिरीन की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,704 हो गई। वहीं 69,148 टेस्ट किए गए, जिनके मुंजुमला 2,374 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। अवाम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो टेस्टों में खातिर खा इजाफा करे, वरना पॉजिटिव केसेस का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे मुस्तकबिल में मसाइल बढ़ सकते हैं। अवाम ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो वैक्सीनेशन के अमल में भी तेजी पैदा करे। इसके अलावा जीएचएमसी हुदूद में पॉजिटिव केसेस की तादाद 904 दर्ज की गई, जबकि कल यही तादाद 984 दर्ज हुई थी। रियासत भर में कोविड के केसों में फिल वक्त कमी व इजाफे का सिलसिला हनूज जारी है। पॉजिटिव केसेस पर काबू पाने में अवाम का एहतियाती इक़दामात इख्तियार करना लाजमी और नागुज़ीर है, वरना इसके मुज़र असरात भुगतने यकीनी। चुनांचे अवामी गैर इरादी गफलत, लापरवाही, अनजाने तौर पर खिलाफ वर्जी और तसाहुल के मुर्तकिबीन की वजह केसों में इजाफा दर्ज हो रहा। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,92,350 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स और अमला काबिल सताइश है, जिनकी गिरा कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश में काबिल तकलीद भी। महकमे सेहत और दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासिरीन की जानों को बचाने में मसरूफ़ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत और अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 59, बदराजी कुत्तागुड़ में 97, जीएचएमसी में 904, जगतियाल में 121, जंगांव में 56, जयशंकर भूपालपल्ली में 72, जोगुलंबा गदवाल में 74, कामारेड्डी में 75, करीमनगर में 182, खम्मम में 176, कोमरंभी मासिफाबाद में 39, महबूब नगर में 172, महबूबाबाद में 102, मंचरियाल में 131, मेदक में 64, मेडसल मलकाजीगिरी में 366, मुलुगु में 58, नागरकर्नूल में 172, नलगुंडा में 317, नारायणपेट में 50, निर्मल में 34, निजामाबाद में 91, पेदापल्ली में 139, राजन्ना सिलसिला में 69, रंगारेड्डी में 399, संगारेड्डी में 133, सिद्दीपेट में 181, सूर्यापेट में 139, विकाराबाद में 175, वनापर्ती में 79, वरंगल रूरल में 92, वरंगल अर्बन में 231, यादाद्री भुवनगिर में 137। इस तरह रियासत भर में 5,186 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। वहीं 68,462 एक्टिव केसेस रियासत भर में सरगर्म हैं। डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने कालोजी नारायणा राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के प्रैक्टिकल और थ्योरी इम्तहानात अप्रैल 2021 में शिरकत करने वाले तमाम MBBS साल आखिर के तलबा को हिदायत दी कि वो मुतल्लिक़ा टीचिंग अस्पतालों में ड्यूटी पर रुजू हो जाएं। इस कदम का मकसद कोविड के बहरान के दौरान तिब्बी एहलकारों की फौरी ज़रूरत की तकमील है। DME डॉक्टर रमेश ने बताया कि ड्यूटी के पहले दिन से ही उन्हें स्टाइफेंड दिया जाएगा। कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ मवाजियात के अफराद इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने मवाजियात में सेल्फ लॉकडाउन नाफिज कर रहे हैं। रियासत के तकरीबन 21 मवाजियात में सेल्फ लॉकडाउन नाफिज किए जाने की खबर सामने आई है। खम्मम मर्चेंट एसोसिएशन ने हफ्ते से शहर में कारोबारी औकात को कम करके जुज़वी तौर पर लॉकडाउन नाफिज करने का डिसीजन लिया है, जिसके मुताबिक सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। इसी तरह ज़िले कोत्तागुड़म के चेरला मंडल में भी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जबकि भद्राचलम और दोमुगुड़म मंडल में वीकली मार्केट्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मनसूख कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि यादगिरी गुट्टा, मिरियालगुड़ा और दीगर मकामात पर भी मुकामी लोगों ने लॉकडाउन मुसल्लत कर लिया है। ग्राम पंचायतें लॉकडाउन को मुसल्लत करने के लिए करारदादें पास कर रही हैं, जबकि कुछ कबायली इलाक़ों में देहात के बड़े लोग रिहायशियों को रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन पर अमल करने का मशवरा दे रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्तलिफ देहातों में सेल्फ लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है, जबकि सरकारी इदारों ने अपने तौर पर किसी भी लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है। तेलंगाना NSUI के सदर P वेंकट के साथ 13 स्टूडेंट लीडर्स को हैदराबाद की एक मुकामी अदालत ने 14 दिन के लिए रिमांड में दे दिया है। पुलिस ने उन्हें चेल्लापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया। जुमे के रोज़ NSUI की जानिब से वज़ीर लेबर मल्लारेड्डी के मेडिकल कॉलेज में मुफ्त इलाज मुआलजा का मुतालबा करते हुए धरना दिया गया था, जिस पर पुलिस ने वेंकट और 13 दीगर अफराद पर 8 मुकदमात दर्ज किए और आज
13 अफराद का कोरोना टेस्ट करवाते हुए तमाम को जज के रूबरू पेश किया गया, जहां जज ने इन तुलबा को 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। तेलंगाना में कोरोना के दूसरे डोज के लिए लोगों की कतारें दूसरे दिन भी देखी गई। सिर्फ 2 ही दिन में दूसरा डोज देने हुकूमत के ऐलान के बाद ज़ईफ़ुल उम्र अफराद मुख्तलिफ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर देखे गए, जहां उन्होंने दूसरा डोज लिया। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर इन ज़ईफ़ अफराद की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सुबह 8 बजे से ही पहुंच गई। गौरतलब है कि दूसरे डोज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर्स के करीब ही रजिस्ट्रेशन की वजह से टीका अंदाजी के अमल में काफ़ी ताख़ीर हुई। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर बहबूद के ईश्वर कोरोना से मुस्बित पाए गए। उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिस पर उनमें हल्की अलामत पाई गई। बाद डॉक्टर के मशवरे पर उन्होंने घर में खुद को क्वारंटाइन कर लिया। वज़ीर मौसूफ ने हाल ही में उनके राब्ते में आने वाले तमाम अफराद को अपना कोरोना टेस्ट करवा लेने का मशवरा दिया। कोरोना पर काबू पाने के लिए तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला KCR की क़यादत में मुमकिन इक़दाम को यकीनी बना रही है। ये बात वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कही। उन्होंने आवाम को कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल करने का मशवरा दिया। सबीता इंदिरा रेड्डी ने ज़िला विकाराबाद के तांडूर में क़ायम किए गए कोविड केयर सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर से इलाज और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस दौरान MLC हेमंत रेड्डी, अरकान असेंबली पायलट रोहित रेड्डी, M आनंद और दीगर मौजूद थे। ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్న ఈ కరోనా మహమ్మారి నుండి ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అన్ని చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు వికారాబాద్ జిల్లాలో వికారాబాద్ సంబంధించిన హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉందో తాండూరులో జిల్లా హాస్పిటల్ దాని ఆధ్వర్యంలో కోవిడ్ సెంటర్ ఒకటి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలనేది గతంలో మీటింగ్లో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా తాండూరు హాస్పిటల్లో ఏదైతే కోవిడ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామో అక్కడ దాదాపు 30-40 మంది కోవిడ్ పేషెంట్స్ ఉండడంతో జనరల్ పేషెంట్స్ కూడా అక్కడే వస్తున్నారు. ఈ పేషెంట్స్ కూడా అక్కడే ఉంటే ఇబ్బంది ఏర్పడుతుందనే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు కలెక్టర్ గారు, కింద స్థాయి అధికారులందరూ కూడా కలిసి ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న మన మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ ఏదైతే బిల్డింగ్ ఉందో తాండూరు దాన్ని కోవిడ్ సెంటర్గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాదాపుగా 75 ఆక్సిజన్ బెడ్స్తో ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో ICU బెడ్స్ కూడా ఒక 18 ఉంటున్నాయి. స్టాఫ్ను కూడా ఇక్కడ అలకేట్ చేయడం జరిగింది. ఒక 18 మంది డాక్టర్స్ని, ఒక 19 మంది నర్స్ని కూడా ఇక్కడ అలాట్ చేయడం జరిగింది. పేషెంట్స్ ఇక్కడ ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇక్కడే జాయిన్ చేసుకోవాలనేది జిల్లా యంత్రాంగం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం వాళ్ళకి కావాల్సిన సర్వీస్ అన్ని ఇక్కడ నుండి అందించే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పరిగెడుతూ ఉంటే ఎలాంటి ట్రీटमेंट ఇస్తారు, ఇక్కడ కూడా అదే ट्रीटमेंट ఇస్తూ అన్ని సౌకర్యాలు కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది. रियासती हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है, चुनांचे TRS की जानिब से दशहरा, क्रिसमस, रमज़ान के मौके पर मलबूसात व दीगर पर मुश्तमिल गिफ्ट पैकेट्स तकसीम की जाती है। इसी तर्ज पर अमल करते हुए माह सियाम के पेश नज़र TRS रुकन असेंबली रविशंकर ने
गंगाधर मंडल में मुस्लिम तबके में रमज़ान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। गुज़िश्ता कई रोज़ से जीएचएमसी का सैनिटेशन अमला रमज़ानुल मुबारक के बावजूद गैर कारगर हो गया था। अदम सफाई की वजह से हर तरफ कचरे के बड़े ढेर, गंदगी, बदबू शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई थी। ताहम वज़ीर केटीआर की हिदायत पर जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी की निगरानी में सैनिटेशन अमला शहर भर में बड़े पैमाने पर कचरे के निकासी और सफाई के काम अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से शहर की आवाम को राहत मिली। सुबह 6 बजे से पहले ही ऑटोज़ के जरिए कचरे की निकासी की जा रही है, जबकि बाज़ मकामात पर 2 से 3 बार कचरे की सफाई का काम किया जा रहा है। जीएचएमसी मेयर, जोनल कमिश्नर्स और दीगर आला ओहदेदार कचरे की निकासी के कामों की निगरानी कर रहे हैं। शहर को डस्टबिन फ्री सिटी में तब्दील करने ऑटोज़ के जरिए हर घर से कचरे को जमा किया जा रहा है। आवाम का कहना है कि रमज़ान के महीने की मुनासिबत से कचरे की सफाई के काम में तेज़ी लाई गई है। रमज़ान के बाद भी कचरे की बरवक्त सफाई होती रहे तो शहर को साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। इसके अलावा आवाम ने शहर में बढ़ते मच्छरों के आतंक पर काबू पाने के इक़दाम करने की इंतज़ामिया से अपील की है। हुस्नाबाद रुकन असम्बली के कैंप ऑफिस पर कांग्रेस कायदीन ने कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। एहतजाजियों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे रुकन असम्बली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वहीं उन्होंने इलाके में कोविड आइसोलेशन सेंटर कायम करने का भी मुतालबा किया। एहतजाजियों ने रुकन असम्बली पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कोविड के मुतासरीन पर तवज्जो देने से कासिर हैं, कोरोना की रोकथाम से मुतालिक आवाम को भरोसा दिलाने में नाकाम हो गए हैं। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల వెంటనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల కోవిడ్ సెంటర్ వెంటనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల కోవిడ్ సెంటర్ వెంటనే ప్రజల ఆరోగ్యాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఎమ్మెల్యే వెంటనే। मिलत का दर्द रखने वाले अफराद और तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ मौक़ों पर मुस्तहक़ व मुआशी तौर पर पसमानदा अफराद में राशन, कपड़े और दीगर अशिया की तकसीम की जाती रही है। इसी तर्ज पर अमल करते हुए दक्कन ऑस्ट्रेलियन वेलफेयर एसोसिएशन सिडनी चैप्टर यानी दावा की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के पेश नज़र मुस्तहक़ अफराद में चावल की तकसीम अमल में लाई गई। दावा के हैदराबाद में मौजूद ज़िम्मेदार कलीमुद्दीन अहमद की निगरानी में चावल की तकसीम की गई। इस दौरान तंजीम के ज़िम्मेदारान के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर कलीमुद्दीन ने तंजीम के अरकान और ज़िम्मेदारान के हक़ में दुआ की अपील की। आज राइस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है जो कि हर साल दक्कन ऑस्ट्रेलियन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से स्पॉन्सरशिप होती है। इसकी ये पैसा पूरा दक्कन दावा बल्कि एसोसिएशन है जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। तकरीबन 10 या 15 साल से लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं हैदराबाद में और माशाल्लाह हर साल राइस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होता है इनकी तरफ से। और इसका ऑर्गेनाइज़र मैं यहाँ पे इंडिया में मैं कलीमुद्दीन अहमद प्रोपराइटर ऑफ सोना केबल नेटवर्क का जो है ना मैं इसका ऑर्गेनाइज़र हूँ यहाँ पे इंडिया में। तो तकरीबन माशाल्लाह काफ़ी सारा काम दावा की तरफ से हो रहा है 10 से 15 साल के से हैदराबाद में, जो कि मैं खुद इसका ऑर्गेनाइज़र हूँ यहाँ पे और मेरे ही हाथ से प्रोग्राम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम जो फ्लोट्स वगैरह जब आए थे वहाँ पे उस्मान नगर वगैरह में तकरीबन 200 से 300 राशन और ग्रॉसरी और चावल वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करे दावा की तरफ से। और इससे पहले भी जब बारिशें हुई थी, सर्दी काफ़ी सारी हैदराबाद में थी, तो 800 ब्लैंकेट हम लोग श्री गायत्री टेक्निकल स्कूल के सामने वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करे थे। और ऐसे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है दावा के जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता क्योंकि शायद वक्त उतना नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह दुआ करिए दावा के तमाम मेंबर्स की तरफ से। तकरीबन हम लोग एक 300 मेंबर करीब ऑस्ट्रेलिया सिडनी में मुखातिब है जो वहाँ से फ़िक्र रख के हैदराबाद की पूरे हैदराबादी लोग हैं इसके एसोसिएशन में। एक भाई ने अपने ही सगे भाई का कत्ल कर दिया। ये खौफनाक वाक़या शहर हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। तफसीलात में बताया गया है कि इंदिरा नगर के रहने वाले 20 साला प्रसाद का उसके ही सगे भाई ने कत्ल कर दिया। कत्ल की इत्तला पर मंगलहाट पुलिस ने वहां पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और नाश को दवाखाना मुंतकिल कर दिया। ఇంత పెద్ద గూడెం ఉంది, ఎవరైనా కులపలకు చెప్పినావా నువ్వు? పోలీసులు కంప్లైంట్ ఇచ్చినావు, ఏమని ఇచ్చినావు? ఎంతమంది?
दोनों टीम पूरे 3 बार मिलके मार दिया ना, 2 भाई एक साला है उनका। हाँ, प्रॉपर्टी के वजह से मारे उन्होंने। उनके उसके अंदर उनकी अम्मा भी शामिल है उसके अंदर। महिला सब जन झूठे बातें बोल के हमारा क्या वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं? कहीं बोल तो 2 महीने से कहा न लगा रहा ना, प्रॉपर्टी की वजह से। हाँ, दोस्तों के घर में कहा रहा हमारा उसको ने आके अब पूरा उसका परेशान बोला, हमको बोल रहा परेशानी पूरा। फिर कहने लगा तो गाड़ी गिरी पे लगाया, फ़ोन गिरी पे लगाया पूरा। उनका अम्मा का पूरा परेशान बोलता, ये पैसे वैसे कुछ नहीं पूछता था ना, प्रॉपर्टी आपको बोलता था उन्हें। मेरे को बोलता डेली इतने पैसे दो, 200-300 रुपये का खर्चों को दे बोल के पूछता था ना उतना। हमारे को आगे पूरा परेशान बोलता था ना उतना। उन 3 जनों को सजा आना हमारे को। मोहब्बत में नाकामी के बाद लड़की पर चाकू से हमला करने के बाद अचानक गला काट लेने वाले जुनूनी आशिक के इलाज के दौरान करीमनगर के सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। यह दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के जगतियाल ज़िले में पेश आया था। पुलिस के मुताबिक इस जुनूनी आशिक की शनाख्त मन्नेगुड़म का साकिन 24 साला राजकुमार के तौर पर की गई है, जिसने जाबितापुर की रहने वाली 24 साला खातून से मोहब्बत का इजहार किया। खातून ने इनकार कर दिया। मोहब्बत में नाकामी पर राजकुमार ने हफ्ते के रोज़ उस खातून पर चाकू से हमला करके बाद में खुद का गला काट लिया। आज इलाज के दौरान राजकुमार की मौत हो गई, जबकि ज़ख्मी खातून एक खानगी दवाखाने में ज़ेरे इलाज है। पुराना शहर हैदराबाद में जुए के एक अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बहादुरपुरा पुलिस को इत्तला मिली थी कि गुज़िश्ता 6 साल से महमूद नगर किशन बाग में एक शख्स जुआ चला रहा था। बहादुरपुरा पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 9 लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा 10,000 रुपये नकद रकम और मोबाइल फ़ोन्स जब्त कर लिए। आई रिसीव्ड वो इन्फॉर्मेशन गेमिंग चल रहा है एक घर पे बोलो तो वो इन्फॉर्मेशन आया तो मैं मेरा साथ ये से एंड पूरा साफ असद बाबा नगर जाके रेड करे तो घर में पूरा लोग बैठ के पत्ता खेल रहा है। उनको पूरा 9 मेंबर्स कस्टडी ले लिए। उनके साथ वो प्लेइंग कार्ड्स वो 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ एंड 9 सेलफोन सीज कर रहे और पूरा लोग वो केस रजिस्टर कर रहे कि उनका ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर इसमें कब से आज है कब से मालूम नहीं है। आज इन्फॉर्मेशन है आके वो रोड में करते हैं। वो खाजा बोल के है खाजा। इससे पहले भी कुछ केसेस है उसके? नहीं है, अभी है वो पहले उनको केसेस भी नहीं है, पहले है उन्होंने चल रहा बोल के सुन के पूरा लोग बोलते तो कौन है तो खाजा का खाजा चल रहा बोल के सुने उनको भी पकड़ के लाए। ये घर खाजा का है सर? खाजा का नहीं है, रेंटेड को बोल के दूसरा का रेंटेड लेकर वो मूसी के अंदर है। शहर हैदराबाद के मियाँपुर पुलिस स्टेशन हदूद तारानगर में वाक़े रहन सेंटर में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने कुफल तोड़कर 4 लाख रुपए कैश और 10 तोले सोने के जेवरात व दीगर अशिया का सरखा कर लिया। इत्तला के साथ ही पुलिस ने स्पेशल स्क्वाड के हमरा वहां पहुंचकर मुकाम वारदात का जायज़ा लिया, सबूत इकट्ठा किए और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आज दुनिया भर में मनाया गया मदर्स डे। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और वजीर आला केसीआर ने अवाम को दी मदर्स डे की मुबारकबाद। कोरोना के इलाज को लेकर राहत की खबर। डीआरडीओ ने कोरोना को जल्द ठीक करने की दवा बनाने का किया दावा। ड्रग कंट्रोलर ने दी इमरजेंसी यूज की मंजूरी। कोरोना के हंगामी हालात से निपटने तेलंगाना हुकूमत का एक और इकदाम। डीएमई डॉक्टर रमेश ने मेडिकल ड्यूटी पर रुजू होने एमबीबीएस साल आखिर के तुलबा को दी हिदायत। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना के कहर से देहातों की आवाम परेशान। कई देहातों में मुकामी आवाम ने लिया सेल्फ लॉकडाउन का डिसीजन। तेलंगाना काबीना के एक और वजीर हुए कोरोना से मुतासिर। वजीर बहबूद कोपुला ईश्वर कोरोना से मुस्बित पाए जाने के बाद घर पर क्वारंटाइन।
जिला विकाराबाद के तांडूर में कोविड केयर सेंटर का क़याम। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने अरकान असेंबली और काउंसिल के हमरा किया सेंटर का मुआयना। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।